साहब अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे, कहाँ हैं चरण तुम्हारे। कहा गए हैं दोस्तों, जब भगवान खुश होते हैं दरवाजे पर मेहमान आते हैं। मैनेजर साहब आप आए हैं, मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको काखा गाघा अंगा से नहीं बता सकता। तो मात्रा से बता दे। मेरा कहने मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैनेजर साहब मैं आपसे वादा किया था, आप आएंगे तो मैं आपकी भरपूर सेवा करूंगा। बताइए आप आए हैं, क्या लेंगे? ठंडा लेंगे, गरम लेंगे? ठंडे की व्यवस्था हो जाए ज्यादा अच्छा है। ठंडे में कौन सा ठंडा पियेंगे? थम्स अप पियेंगे, स्प्राइट पियेंगे, माजा पियेंगे, कोको कोला पियेंगे, ड्यू पियेंगे? अबे जितना गिना रहा है सबका स्वाद अच्छा नहीं रे। हम लोग ऊंचे लोग हैं, ऊंचे लोगों को ऊंचे पसंद होती है। ऊंचे लोग हैं तो लीची फ्रूटी पियेंगे। बच्चों वाली बात बताता है, सब बच्चे लोग ज्यादा पीते हैं। बच्चे पीते हैं तो लीकम चलेगा। कितना खाता है? खाया नहीं जाता है, वो पिया जाता है। कैसे पिया जाता है? हा? मुंह में? नहीं, सर उठा के पिया जाता है। सर उठा के? कौन सर झुका के पीता है? हा? तू कितना खाता है लीकम? खाने वाली चीज कितना पीता है उसे? दोपहर भर, दिन भर? दिन भर में मान लो 2-3 बार पी लेता हूँ। 2-3 बार पी लेता है, लेकिन मैं तो नहीं पी पाऊंगा। क्यों नहीं पी पाओगे? हमको पसंद ही नहीं है। पसंद ही नहीं है? नहीं पसंद ही नहीं है? नहीं बे। अरे एक बार पी के देखो, बहुत मजा आएगा। कांच के बोतल में रहता है। अरे साले उसे लिमका कहते हैं। वही साले मैं तो सोचा कोई अनमोल चीज ला के रख दिया। नहीं ये भी नहीं पसंद। ये भी नहीं पसंद है तो मैनेजर साहब आप संतरे के स्वाद में मेरा अंडा पीजिए। उसका स्वाद ज्यादा अच्छा होगा। लाओ क्या? साले जब तुझे बोलना नहीं आता तो क्यों बोलता है बे? उसे मिरिंडा कहते हैं। नहीं तेरे पास अगर ऊंची चीज नहीं है तो आज मेरे लिए दूध गर्म कर, दूध पीने का इरादा है। मैनेजर साहब आप एक बार बताइए, आप किसका दूध पियेंगे? तेरा दूध पीऊंगा। मैं कहाँ दूध देता हूँ? साले वैसे कह ही रहा है कि किसका दूध पियेंगे। मैनेजर साहब अरे हमारे कहा मतलब गाय पीवे भैंसी पीवे? तो ऐसा बोलना चाहिए ना बे, गाय का दूध बहुत ज्यादा अच्छा है। मैनेजर साहब एक बार बताइए, गाय में से कौन सा गाय का दूध पियेंगे? उसमें भी वैरायटी बताना पड़ेगा। क्वालिटी है तो वैरायटी तो बता गाय में तेरे पास कितनी वैरायटी है? यानी हमारे कहा कि मतलब देसी पीवे जर्सी पीवे? अबे देसी गाय ज्यादा उत्तम माना जाता है। मैनेजर साहब आपने देसी गाय को पसंद किया। एक बार बताइए मैनेजर साहब, देसी गाय में से कौन सा गाय का दूध पियेंगे? क्यों बे? अब देसी गाय में कितनी वैरायटी है ये बता। अरे मैनेजर साहब हमारे कहा कि मतलब ये है ठाट के पीवे, गाभिन के पीवे? साले ठाठ है तो दूध कहाँ से देगी रे? अरे हमारे खेत दूध दे थी लेकिन वो भोड़ा मार के पी। क्योंकि मैं बछड़ा हो गया हूँ ना। साले मीठा दूध चाहिए। हाँ ठीक है लाता हूँ। अरे सेठाई मैनेजर साहब क्यों बे? सेठानी नागन हो गई है, बीन बजा रहा है। मैनेजर साहब मैं आपको एक बार बताना भूल गया। क्या? अरे हमारे सेठाइन जब कभू आपकी खिड़की से देखत रही ना, यूं ही अंगड़ाइयां लेती थी। इलाज क्यों नहीं करवाया? आप आए हैं, इलाज हो जाएगा। मैं आया हूँ, इलाज हो जाएगा। चल मेरे लिए दूध गर्म कर। मैं अभी जाता हूँ, दूध में केसर वानी डाल कर ले आता हूँ। केसर वानी नहीं, जायसवाल डाल देना, शुक्ला जी को डाल देना, मिश्रा जी को डाल देना। साले जब तुझे बोलना नहीं आता, केसर डाल के। वही चा सेठानी हमने कहा राम राम। राम राम मैनेजर साहब, राम राम। लेकिन मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। कहिए, कैसी जानकारी लेना चाहते हैं? क्यों बुलाई सेठानी कर्मावती, सेठानी कर्मावती, कष्ट कैसे बुलाने का मुझको पड़ा, क्यों बुलाई? क्यों बुलाई सेठानी कर्मावती, कष्ट कैसे बुलाने का मुझको पड़ा, पर हकीकत बताओ छुपाओ नहीं, पर हकीकत बताओ छुपाओ नहीं,
कौन सा काम मुझसे जरूरी पड़ा, क्यों बुलाई सेठानी। सेठानी कर्मावती आखिर बात क्या है जो कि आज अचानक अपने मैनेजर भौर को बुलाई हो, क्या बात है, यही बात मैं जानना चाहता हूँ। तो सुनिए, मेरी बात को मैं बता रही हूँ। कि दिल में हसरत लिए कभी से बैठी हूँ मैं, वो दिल में हसरत लिए कभी से बैठी हूँ मैं, मुझको अपनी दुल्हनिया बना लीजिए। दिल में हसरत, के दिल में हसरत लिए कभी से बैठी हूँ मैं, मुझको अपनी दुल्हनिया बना लीजिए। चल के लूटो मजा तुम मेरे सेज पर, चल के लूटो मजा तुम मेरे सेज पर, अपने बाहों का झूला झूला दीजिए। चल के ये आगे हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय साहब, ये आगे अवध नारायण पूर्व प्रधान जी, जो कि मास्टर लल्लू भल्लू तिलई बाजार नौटंकी मास्टर साहब, और हमारे माननीय श्री विनोद डांसर प्रतापगढ़ के रहने वाले, दोनों पार्टी के यानी मास्टर साहब के एजेंट हैं साहब, यानी बयाना देते हैं। उन साहब की तरफ से 51 रुपये का महान पुरस्कार पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। सेठानी अपने होशो हवास में हो या कि बिल्कुल पागल हो चुके हो? अरे तुम्हें इस तरह कहना चाहिए, कहा तुम एक सेठानी, मैं मामूली सा नौकर, ये सब कैसे हो सकता है? देखो राजा जी, ये सब कुछ हो सकता है अगर आप चाहो तो। सब कुछ हो सकता है अगर मैं चाहूं तो। एक बात ही बताओ, कहीं तो मेरी परीक्षा तो नहीं ले रही हो? अरे मेरे राजा जी, परीक्षा लेने वाले की आंख फूट जाए। हाँ, सच कह रहे हो, साथ को निभाओगी? साथ को निभाऊंगी। बीच में कभी धोखा तो नहीं दोगी? सेठानी ये बात सब कहे लाख बहुत सुघर बाड़ू तू, सब कहे लाख बहुत सुघर बाड़ू तू, तो ना लागे न काची उमरिया में तो ना। सब कहे लाख बहुत सुघर बाड़ू तू, तो ना लागे न काची उमरिया में। नैना पवलू शराबी नता कल करा, नैना पवलू शराबी रूप की रानी छत से न झांकल करा, रूप की रानी छत से नैना पवलू शराबी नता कल करा, रूप की रानी छत से न झांकल करा। जहाँ ताकेलू अंधेरिया में उजर हो जाला, जहाँ ताकेलू अंधेरिया में उजर हो जाला, कौनो जादू भरलू बा नजरिया में।
जरूरत बाना थानी कंगन हार के का जरूरत बाना थानी रूप महकेला खूबे फूलल डार के रूप महकेला खूबे का जरूरत बाना थानी कंगन हार के रूप महकेला खूबे फूलल डार के रूप माली बिना फूल लोढ़ेला के रूप माली बिना फूल लोढ़ेला के अखियां बिछल बा तोहरी नगरिया में सब कहेला कि बहुत सुघर बाड़ू तू सब कहेला कि बहुत सुघर बाड़ू तू तो ना लागे न काची चलो समझे आप लोग देखने के बाद हैरत में होंगे कि मैं कौन हूं। मैं कोई गैर नहीं, मैं वही कुलदीप हूं। मर गया कुलदीप, मर गया कुलदीप। अच्छा किया भंवर सिंह, अच्छा किया भंवर सिंह कि तूने इनायत बढ़ा दिया और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। चली को आग कहते हैं, चली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं और जो जल कर ना बुझे उसे डाकू वीरा सिंह सुल्तान कहते हैं। मेरे नाम शीला का कांपता है, मेरे नाम से प्रशासन हिलती है और जब बस्ती की तरफ नजर उठाकर देखता हूं तो बस्ती के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में जब रोता तो माँ उसे थपकियां देकर के सुला देती है और यही कहती कि बेटा सो जा सो जा सो जा, नहीं तो डाकू वीरा सिंह आ जाएगा। लेकिन नहीं, जिस वक्त हमने अपने हाथों में बंदूक का बाना उठाया माँ भवानी की सौगंध खाया कि मैं किसी की गोद को कभी खाली नहीं करूंगा, किसी के मांग के सिंदूर को नहीं मिटाऊंगा, गरीबों पर कभी जुल्म नहीं ढाऊंगा, अमीरों की दौलत को लूटूंगा तो गरीबों पे खैरात बांट दूंगा। लेकिन मेरा एक साथी है, अभी तक तो आया नहीं, मालूम नहीं कहाँ है, थोड़ी देर उसका इंतजार कर लेता हूं। भागने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। गिर रहे साले, बाहर आ चुके हैं, चारों तरफ से घिर चुके हैं रे। गिर चुके हो, तीर से न तलवार से न गोलियों की बौछार से, ए लोढ़ा सिंह डरता है सिर्फ मलेरिया बुखार से। मलेरिया बुखार से? जी सरदार। अबे साले बोल परवरदिगार से। परवरदिगार से। गांव वालों, अभी अभी हम चमार घाटी से आ रहे हैं। कहां से आ रहा है? चमार घाटी से। एक घाटी तेरा बाप बनाया है? अरे जिसमें आप और मैं रहता हूँ। साले उसे चमार घाटी नहीं चंबल घाटी बोलते हैं। चंबल घाटी के रहने वाला खूंखार गांडू लोढ़ा। गांडू साले, यहाँ पर गांडू मेहरे की जरूरत नहीं है, डाकू बोल। हाँ, चंबल घाटी के रहने वाला खूंखार डाकू लोढ़ा सिंह। हम लोग जिस रास्ते से चलते हैं, कोई बच्चा रोता है, उसकी मम्मी थपकी देकर सुलाती है कि बेटा सो जा, कि बेटा सो जा, कि बेटा सो जाओ, नहीं डाकू लोढ़ा सिंह आएगा, तेरा सारा मूत पी जाएगा। पीले के बाद तेरा गला साले साफ हो जाएगा। मूत पी जाएगा कि सारा दूध पी जाएगा रे? दूध पी जाएगा।
गांव वालों, चलो अपना बड़ा मेन सामान बाहर कर दो। और सामान मांग रहा है। रुपया पैसा सोना चांदी सरदार, हो तो जिसके पास रुपया पैसा सोना चांदी नहीं है वो अपने अपने घर से आटा दाल नमक खटाई के साथ मेरा सीधा निकाल दे, नहीं तो मां भवानी की कसम एक एक को छल छला दूंगा। दमकल हो गया ससुर, छल छलाए दी। अबे एक को गोली से छलने कर देगा कि छल छला देगा। अभी सुना, जिकरे पास सोना चांदी रुपया पैसा ना हो, चला जा घरे से इनका सीधा लिया गया। काशी के पंडवा है, भीख मांगे आई है। अरे सरदार जी, अपने गिरोह में खर्चे नहीं है, पैसे नहीं है, इसलिए सीधा मांग रहा है। पहले सीधा से कितना खर्च चलेगा रे? मेहनत करना सीख, ईमानदारी से जीना सीख। अगर मेहनत करेगा और ईमानदारी से जिएगा, 1 रुपया कमाएगा तो मालिक उसमें बरकत देता है। जी सरदार। अगर हराम की कमाई लाख रुपया कमाएगा, पेट भर रोटी नहीं पाएगा। इसलिए मेहनत करना सीखो और ईमानदारी से जीना सीखो। जी सरदार। दवा सिंह, जी सरदार। आज चलो मैं तुझे लिवा कर चलता हूँ बस्ती में। बस्ती की तरफ? किसी पैसे वाले धनी आदमी की दौलत को लूट ले देते हैं और ला करके गिरोह का खर्च चलाते हैं, जो बत्ता ऐसे गरीबों में बांट देते हैं। चलते हैं सरदार, धनी राम का घर लूटते हैं। धनी राम का वाला पैसा वाला हो गया है, चलो उसी के घर चलते हैं। क्या बरोदिगार, क्या अजमेर वाले ख्वाजा, या माँ भवानी, अगर तूने जिंदगी दिया है और जीने का सहारा दिया है तो मेरे अंदर वो साहस, वो बल देना माँ, जिससे कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। अरे हुसैन, तुझको जमाना सलाम करता है। हुसैन, तुझको जमाना सलाम करता है। हुसैन, तुझको जमाना सलाम करता है। आगे हमारे माननीय श्री अवध नारायण सिंह प्रधान, पूर्व प्रधान जी, जो कि मास्टर लल्लू भल्लू तिलई बाजार, और हमारे माननीय श्री विनोद डांसर कुंडा प्रतापगढ़, उनके पार्टी के एजेंट साहब हैं। उन साहब की तरफ से ये सीन देखते हुए 21 रुपए देते हैं। धन्यवाद। आज साहब को मेरा नमस्कार पहुंचे, आशीर्वाद की कामना करता हूं। मालिक करे कि परिवार खुशहाल रहे। हुसैन, तुझको जमाना सलाम करता है। हुसैन, तुझको जमाना सलाम करता है। तेरे सजदे को काबा सलाम करता है। श्री चाचा जी दारा सिंह यादव, जो कि अगरा पट्टी बुढ़िया किनारा चल कर आए साहब, 21 रुपए देते हैं। सीन देखते हुए पार्टी की तरफ से धन्यवाद। भैया को नमस्कार बच्चे। हुसैन, तुझको जमाना सलाम करता है। तेरे सजदे को काबा सलाम करता है। हे हुसैन, तुझको जमाना सलाम करता है। तेरे सजदे को काबा सलाम करता है। आगे हमारे माननीय श्री बड़े भाई कपिल देव, उन साहब की तरफ से गीत को सुनते हुए, सीन को देखते हुए 21 रुपए देते हैं। धन्यवाद। भैया को नमस्कार। तो तेरे प्यास की दरिया सलाम करती है। तो तेरे प्यास की दरिया सलाम करती है। अरे सब
सलाम करता है।